नमो नमः। सभी को नमस्कार है। यह अमरवाणी विलास की प्राथमिक स्तर की कक्षा है उच्चारण शिक्षण के लिए। आप सभी का स्वागत है। पहले प्रार्थना करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् संस्कृते ह्यनुरक्ताश्च शिक्षणाय प्रवर्तिताः स्वागतं ह्यमरावाणी विलासे पुनः पुनः। संस्कृतेन हि संस्कारः संस्कृतिश्च विवर्धते कटिबद्धा भवे मात्र रक्षणाय च संस्कृतेः। सभी को प्यार भरा नमस्कार है। आप सभी कुछ सीखने के लिए जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसकी पूर्ति हो, सबसे पहले इसकी कामना करती हूँ और अध्यापिका होने के नाते आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और आप मेरे से बड़े हैं छोटे हैं इससे संबंध नहीं है, आपको अपने अपने स्थान के बड़प्पन के द्वारा मैं आप सबको आशीर्वाद देती हूँ कि आप सब अच्छे से शिक्षण ग्रहण करें। क्योंकि इन कक्षाओं का एक उद्देश्य ये है कि अगर आप इस कक्षा में पहली बार आ रहे हैं, सर्वाणी प्रकाश सेवा निकुंजम की ओर से ये सारी वाणी विलास नाम की कक्षाएं जो चलाई जा रही हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। हम अच्छे से उच्चारण सीखेंगे, हम अच्छे से संस्कृत बोल पाएंगे तो हमें एक गर्व होगा, हमें अपने संस्कृति से अपने पूर्वजों के साथ अपना बंधन जुड़ेगा। उससे हम बहुत आसानी से अपने मूल तक पहुंच सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। एक बेहतर स्थिति में हम लोग पहुंच सकते हैं और दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से ये कक्षाएं चलाई जा रही हैं। आप सब लोग केवल अपनी शिक्षण को ही नहीं दृष्टि में रखें, पर संस्कृति की रक्षा को भी एक अपना उद्देश्य बनाकर इन कक्षाओं में प्रवेश करें और उसका लाभ उठाएं और दूसरों को भी दिलाएं। उच्चारण क्यों मुख्य है? ये कक्षा, उच्चारण की कक्षा की आवश्यकता क्या पड़ी, इस पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। बस 15 मिनट का एक परिचय होगा, उसके बाद हम सीधा उच्चारण सीखेंगे। हम लोग उच्चारण कुछ वस्तु लेकर सीखते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु होते हैं स्तोत्र। तो मैं उन स्तोत्रों के माध्यम से आपको उच्चारण की शिक्षा देना चाहती हूँ, क्योंकि उससे उत्तम कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। भगवत प्राप्ति भी और अपने को जीवन में जो लौकिक अलौकिक दोनों फल हमें मिलेंगे और उसके साथ भाषा का भी हमको एक लाभ होगा। इस कारण से ऐसा हमने चुना है। तो स्पष्ट उच्चारण का सबसे पहला लाभ क्या होता है? हम अगर उच्चारण नहीं भी करते तो क्या खोया हमने, क्या है उसमें, हम अभी तक बोल रहे हैं, सीखने की आवश्यकता ही क्या है? तो उसका सबसे पहला है कि भ्रम नहीं होता। हम सही से उच्चारण नहीं करते, एक शब्द के बदले अन्य ध्वनि आ रही है उसमें से, तो कई सारे बखेड़े खड़े हो जाते हैं। बच्चे तुतलाते हैं, हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं कभी कभी तुतलाने के कारण, तो वो हास्य का कारण बन जाते हैं और वो जो बोलते हैं उसमें से कई गलत अर्थ भी कभी कभी निकल जाते हैं। हम बड़ों को भी देखते हैं जो स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते अपने शारीरिक अक्षमता के कारण हो या कोई भी उनका जीभ ठीक नहीं है, इस कारण से उनके कारण कितने सारे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, इसका तो अंदाजा भी नहीं कर सकते। और जो स्पष्ट उच्चारण करता है, कृपया अपने आप को म्यूट में रखें, क्योंकि आवाजें आती है तो थोड़ा रिकॉर्डिंग में कम आ जाती है, मेरी आवाज कम हो जाती है। जब मैं वीडियो सुनती हूँ तो उसमें थोड़ा इफेक्ट होता है, इस कारण से। जब आप कुछ बोलना चाहे, हमारा इंटरेक्शन होगा, उस समय हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप भी कर सकते हैं स्वयं। और ये भ्रम नहीं होते हैं, इससे स्पष्ट अवगति होती। सबसे पहले सामने वाला क्या बोल रहा है या हम क्या बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ जाता है, फिर उसमें भ्रम नहीं होते हैं। और जो स्पष्ट उच्चारण करता है उसका अच्छा नाम भी होता है कि बड़े अच्छे से उच्चारण करते हैं, उसका अपना महत्व है, इसीलिए उसका बड़ा नाम हुआ करता है। फिर स्पष्ट उच्चारण से और क्या फल होता है? पुण्य लाभ होता है। पुण्य लाभ, हम सही से बोलते हैं, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः संयक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, ऐसा एक वाक्य है। महाभाष्य में पतंजलि महर्षि बोलते हैं कि
अगर एक शब्द को भी आपने स्पष्ट रूप से उच्चारण कर लिया, सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः, उसका अर्थ आपने जान लिया, तो आपको स्वर्ग लोक में वो कामधेनु का सहायता करेगी। तो सोचिए, सभी शब्दों को हम सही से उच्चारण करेंगे तो कितना अनंत फल हमको मिलने वाला है। और आत्मोद्धरणाय, ठीक है, हमें कोई फल नहीं चाहिए, कोई पुण्य नहीं चाहिए, पर हम जब अच्छे से बोलते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागता है कि हम सही से बोल रहे हैं। कम से कम उस लाभ के लिए हमें सीखना चाहिए। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई लाभ नहीं चाहिए, हम पहले से ही बहुत ही कॉन्फिडेंट है, हमें किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं, तो जीवन बड़ा कष्ट संकुल है। कब क्या होता है कुछ कह नहीं सकते हैं, और इसमें बहुत सारी अनिश्चितता होती है। आज के दिन हम ठीक है, हमें देवता से कुछ चाहिए ही नहीं, स्पष्टोच्चारण करने पर ही खुश होने वाले देवताओं से हमें कैसा मतलब है, हमें कोई संबंध नहीं है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन स्पष्ट कभी भी यह स्पष्ट धारणा मन में रखिएगा कि जीवन एक तरह का नहीं चलता है, कभी ना कभी देवताओं से हमको आवश्यकता पड़ती है, कम से कम उनको थैंक्स बोलने के लिए हमें एक दायित्व रहता है। क्योंकि भारतीयता को एक ही शब्द में निर्वचित कैसे करें, इस प्रश्न के ऊपर एक महात्मा हमारे यहाँ एक संत है, वो बोलते हैं कि बस एक शब्द से अगर भारतीयता को, सनातन धर्म को हम यदि निर्वाचित करना चाहे, उसको डिफाइन करना चाहे, तो वो होगा कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी जो थैंकफुलनेस होता है वो, तो कम से कम उसके लिए हमें देवताओं की प्रीति के लिए कुछ उनको थैंक्स के लिए बोलना चाहिए, और बोलने में फिर उच्चारण की स्पष्टता अत्यंत आवश्यक वस्तु हो जाती है। अभी हम मैं इसके बारे में बहुत बोल सकती हूँ, इसके बारे में बहुत सारी सामग्री भी है, बोलने लायक वस्तुएं भी है, पर हम उसके अंदर अभी नहीं जाते हैं। हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इसके साथ साथ, पाठों के साथ साथ ही हम सीख लिया करेंगे। ठीक है, पाठ्यांश में हमारा क्या क्या होगा, हम सबसे पहले सीखेंगे प्रसिद्ध स्तोत्र, तो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप नित्य पूजा में पढ़ते हैं, उन्हीं के उच्चारण से हम प्रारंभ करेंगे, जिसको आप भली भांति जानते, जो बहुत ही सरल श्लोक होंगे, जिसमें बहुत सरल शब्द होंगे, ऐसे श्लोकों को जो बच्चे भी आसानी से बोल सके, ऐसे स्तोत्रों को हम पहले पहल में चुनेंगे। फिर उससे देवता जो शक्ति देते हैं उसका हमें लाभ होगा। वो जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र हुआ, हाँ, कोई भी हनुमान चालीसा तो वो तो हिंदी की है, वो अवधी भाषा की है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, संस्कृत के स्तोत्र ही हम लेंगे, जो देवता से, लक्ष्मी पूजन करने से घर में धन आता है, हनुमान पूजन करने से शरीर में शक्ति आती है, मन में बुद्धि में बल आता है, तो वैसी शक्तियों को प्रदान करने वाले हम स्तोत्रों को सबसे पहले चुनेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज का हम स्तोत्र ले रहे हैं गुरु स्तोत्र। गुरुदेव के जो महत्व है उसको बोलने के लिए मैं बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सक्षम नहीं हूँ। इतनी शक्ति है, इतने बड़े हैं वो, इतना महान, उनकी महत्ता इतनी अधिक है कि उसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते, उसको हम वर्णित ही नहीं कर सकते, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन हम पहला कक्षा कर रहे हैं, पहला स्तोत्र हमने सोचा था कि हम विघ्नेश्वर का करेंगे, यानी गणेश जी का करेंगे, या क्या हम गुरु का क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस पर एक बात पूछती हूँ कि जब पुरोहित कोई पंडित जी घर पे आते हैं, पूजा प्रारंभ करने वाले होते हैं, तो हमारे इधर सबसे पहले क्या बोलते हैं, श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। पहले गुरु का स्मरण करके उसके बाद ही गणेश का स्मरण करते हैं। तो गुरु का मुख्य स्थान इतना मुख्य है कि वो भगवान से भी हमारे लिए गुरु बड़े होते हैं, इसीलिए भारतीय परंपरा ने उनको सबसे पहला नमस्कार का अधिकार दिया है। तो हम अपने गुरु का स्मरण करके एक गुरु का स्तोत्र के साथ हम प्रारंभ करेंगे। अभी मैं कक्षा की पद्धति के बारे में बताती हूँ कि किस विधि विधान से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उच्चारण कक्षा है, कैसे सिखाएंगे, हम बोलते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे, ऐसा तो कक्षा हो ही नहीं सकती। हम यहाँ पर एक इंटरैक्टिव विधान से सीखेंगे। मैं बोलूंगी और आप सब भी बोलेंगे, साथ में नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। ठीक है, हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थी है उनमें से एक एक को बुलाएंगे। ठीक है, जैसे एक श्लोक ले लिया हमने, पहला वाला, मैं इसको एक बार पढ़ूंगी, पढ़ने के बाद फिर उसके श्लोक के 4 पंक्ति होते हैं, 4 पाद होते हैं, क्षमा, 4 पाद होते हैं। जैसे ये हुआ अखंड मंडलाकारम, यहाँ तक एक पाद, व्याप्तम ये न चराचरम, यहाँ तक दूसरा पाद,
फिर तत्पदम दर्शितम येन, यहाँ तक तीसरा पाद। फिर तस्मै श्री गुरवे नमः, यहाँ तक चौथा पाद। तो हम पादा बाय पादा पढ़ेंगे पहले। अगर बहुत ही कठिन श्लोक है जो बाद में आएंगे, अभी तो कठिन श्लोक हम नहीं लेंगे, तो उसको हम लोग और आधा आधा बांट कर हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अखंडा, तो हाँ, मैं एक बार बोलूंगी, विद्यार्थी 2 बार बोलेंगे अनुच्चारण के रूप में, तो उसको एक संथा बोलते हैं, संथा, ठीक है। तो एक संथा में विषय को ग्रहण करने वाला ही एक संथाग्राही, यानी गुरु एक बार बोले, शिष्य 2 बार बोले, बस वो 2 बार बोलते बोलते उस पंक्ति को, उस वेद वाक्य को, उस सूत्र को, या जो भी श्लोक गुरु पढ़ा रहे हैं उसको वह विद्यार्थी आत्मसात कर लेता है। ऐसे विद्यार्थी को हम एक संथाग्राही बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक संथाग्राही होए या ना होए, कोई इससे समस्या नहीं है। हम मन लगाकर पढ़े, मन लगाकर जाने। कंठस्थ करना यहाँ का उद्देश्य नहीं है, पर यदि आप कंठस्थ कर सकते हैं, आप में क्षमता है, तो अवश्य उसके लिए आपको सराहा जाएगा। आपका, आपकी जो श्रद्धा होगी उसको आपको यहाँ पर गौरव मिलेगा, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद पादा बाय पादा पढ़ेंगे, उसके बाद पंक्ति बाय पंक्ति पढ़ेंगे। पंक्ति बाय पंक्ति बोले तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, यहाँ तक एक पंक्ति दिख रही है, बस वो बोलेंगे। जहाँ पर फुल स्टॉप हुआ है वहां तक एक बार बोलेंगे और आप 2 बार बोलेंगे। फिर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः, अंत तक फिर मैं एक बार बोलूंगी, आप लोग 2 बार बोलेंगे। और जब एक विद्यार्थी को हम बुलाते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं अपनी जगह पर स्थित होकर, उसी समय दूसरे विद्यार्थी चाहे वो म्यूट में ही रहे और अपने स्थान पर रहकर उनके साथ साथ बोले। आपकी वाणी यहाँ तक सुनाई नहीं देगी, आप जोर से बोल सकते हैं। फिर जब आपकी बारी आएगी, आपको बुलाया जाएगा, फिर आप जोर से सबके लिए सुनाई देगा और दूसरे लोग म्यूट होकर अपने अपने स्थान पर उसको अनुच्चारण करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। पहले मैं एक बार पढ़ती हूँ इसको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक पढ़ने के अनंत ट्यून्स हैं, बहुत सारे ट्यून्स हैं, उसमें से ये वाला ट्यून मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ये पढ़ने के लिए सभी विद्यार्थी इसे सरलता से बोल नहीं पाते, इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड ट्यून लेते हैं, जिसको चिन्मया मिशन वाले भगवत गीता को पढ़ते हैं। वो ट्यून मुझे बहुत अच्छा लगता है, सरल भी लगता है, विद्यार्थी उसे आसानी से बोल पाते हैं, ऐसा हम ट्यून लेते हैं। उसको अभी सुनाती हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये ठीक है, इसी ट्यून से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बुलाती हूँ सागर। अभी मैं एक बार बोलती हूँ, आप 2 बार बोलो। अखंड मंडलाकारं, अखंड मंडलाकारं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं येन, या येन नहीं येन, व्याप्तं येन येन व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन येन, या येन येन अच्छा। तत्पदं दर्शितं येन। नहीं, सही नहीं है, पर ठीक है, धीरे धीरे हम सुधार लेंगे। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री, श्री कहना है, श्री नहीं श्री। श्री, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस प्रकार
2 बार बोलना है और हम बाद में फिर मैं पूरी पंक्ति बोलूंगी, अभी आप फिर से बोलेंगे, चराचरम तक बोलने के बाद आप रिपीट करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपका अगला आप अपने पूरा नाम लिखेंगे तो मुझे बुलाने में आसानी होगी, ठीक है। हिमांशु मिश्रा जी को बुलाती हूँ। हिमांशु मिश्रा जी। जी मैम। हाँ, मैं एक बार बोलूंगी, अभी आपको समझ में आ गया ना, आपको 2 बार बोलना है, ठीक है, रिपीट में। जी मैम। अखंड मंडलाकारम अखंड मंडलाकारम अखंड मंडलाकारम व्याप्तं येन चराचरम व्याप्तं येन चराचरम व्याप्तं येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक और बार पूरा पंक्ति बोलूंगी, फिर आप रिपीट करेंगे, ठीक है, चराचरम तक बोलेंगे। जी मैम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। अभी आप अपना नाम लिख लीजिए, सेल फोन का नाम मत लिखिएगा, रीनेम करके एक ऑप्शन रहता है पार्टिसिपेंट्स में, वहां पर अपना नाम लिख लीजिए, मुझे बुलाने में आता है। उपाध्याय जी, अभी आप आगे आइए। अखंड मंडलाकारम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। व्याप्तं येन चराचरम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अच्छे, अभी पूरी पंक्ति एक एक पंक्ति। जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अभी दोष ऐसा नहीं है कि सब सही बोल रहे हैं, पर इनका धीरे धीरे हम करेक्ट करेंगे। आज पहली कक्षा है, आज केवल परिचय रूप में एक विधान को हम निश्चित कर ले, आगे हम धीरे धीरे दोषों का ये करेंगे। आपको सबसे पहले मैं विनती करूंगी
कि मैं जब दोष अपकरण करने के लिए कुछ सूचना देती हूँ तो आप उसको अन्यथा नहीं लेंगे। सबके सामने ऐसा कह दिया है कि गलत है सही है, ऐसा बोलना मेरा अध्यापिका होने के नाते मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, तो वो जी केवल जी मैम। मैं सुधारने की दृष्टि से बोलूंगी। आपको मजाक करने की या मुझे कोई भी हक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं भी करना चाहिए, मुझे पाप लगेगा। ठीक है, आपका मन दुखाने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तो आप इस विषय को ध्यान में रखकर कक्षा में बैठिएगा। कोई अपना मन दुखी नहीं जी जी करेगा। ठीक है? जी जी। अभी ज्योति ज्योति भगिनी, ज्योति भगिनी। नमो नमः। अखंड मंडलाकार अखण्डमण्डलाकारम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं चराचरम् व्याप्तं येन चराचरम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धन्यवाद। अभी गैलेक्सी M30 करके लिखा है, कृपया आप अपना नाम लिखिए। कितने में मैं मानसी भगिनी को बुलाती हूँ, मानसी दीक्षित भगिनी। अखंड मंडलाकारम अखण्डमण्डलाकारम् दो अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् व्याप्तं येन चराचरम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी पूरी पंक्ति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। कितना आपको प्रैक्टिस हो गया? फिर अभी जो बच्चे लोग हैं उनको नेक्स्ट श्लोक देते हैं। तो राजीव श्रीवास्तव नमो नारायण। नमो नारायण। अखंड नहीं, अखंड मंडलाकारम। अच्छा ठीक है, आप पढ़ना पढ़िए। हाँ बोलो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे रा बोलिए, गुरवे, बस यही, गुरुवे नमः। गुरवे नमः। गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे। नेक्स्ट वाला अभी का श्लोक बोलिए, मैं एक बार बोलती हूँ, आप सुनिए, इसके बाद फिर हम उच्चारण, मैं पूरा पढ़ती हूँ श्लोक। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ठीक है, अभी आप अनुच्चारण कीजिएगा, एक एक पाद बोलूंगी, फिर आप मेरे बाद आप 2 बार बोलेंगे। ठीक है, अज्ञानतिमिरान्धस्य, राजीव भैया, अज्ञानतिमिरान्धस्य, 2 बार बोलेंगे आप, मैं एक बार बोलूंगी, आप 2 बार बोलेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं, नहीं, मेरे बोलने के बाद बोले। ठीक है, क्षमा करें ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानाञ्जनशलाकया, 2 बार। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यह पहली कक्षा है, इसलिए मैं सारे दोष अभी नहीं सूचना कर रही हूँ आज के लिए, यूं ही बस हम अपने एक विधान को सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले सप्ताह से आपके बताएंगे कहाँ करेक्शन थे, सब बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना। हाँ, तो धन्यवाद। कामिनी जी आप आके पढ़ेंगी अनुच्चारण के लिए। कामिनी जी, ठीक है। मानसी भगिनी आप आइए इस श्लोक को फिर से। अब बाकी लोग उस समय पर उनके साथ साथ आप भी पढ़िएगा। ठीक है, अज्ञानतिमिरान्धस्य, मानसी भगिनी, हिमांशु भैया, जी मैम। आप पढ़िए। अज्ञानतिमिरान्धस्य 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 ज्ञानाञ्जनशलाकया 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 दीर्घ है, देखिए, ज्ञानाञ्जन 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 शलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं मी दीर्घ, चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अभी पंक्ति में नहीं, हाँ, ये केवल पाद बाय पाद हुआ है, अभी पंक्ति पर पंक्ति बोलना है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धन्यवाद। कामिनी जी आप अनम्यूट दिख रही है, अभी बोल पाएंगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट है पर आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अस्तु, आगे ठीक है। उपाध्याय जी आप आइए इस श्लोक को बोलिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नेक्स्ट पूरी पंक्ति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देखिए चक्षु छोटा है, छु रु चक्षु, चक्षु जी। वहां तक सब छोटा है। चक्षुरुन, ठीक है। उसके बाद मी ऐसा, तो उसको डिवाइड करते हैं। चक्षुरुन जी जी। लीतम, ऐसा बोलिए। चक्षुरुन्मीलितं मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन मीलितं येन मीलितं येन। ठीक है। तो वहां पर और ज्ञानांजन शलाकया वहां पर भी, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम अगले सप्ताह देखते हैं। थोड़ा सुन सुन के श्रवण का संस्कार आएगा, धीरे धीरे से दोष अपने आप निकलते चले जाएंगे। ठीक है। आज के कोई प्रेशर नहीं करेंगे, बहुत धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है जी जी। अभी मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगी, ऐसा ही चलेगी कक्षा। ठीक है। बीच में थोड़ा पढ़ेंगे और पहले श्लोक पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, फिर थोड़े से उच्चारण से संबंधित कुछ बातें सीखेंगे। ठीक है। तो हम हमारी भारतीय भाषाओं में कुछ दोष हैं। हर भाषा के भाषी एक को ज्यादा नहीं बोल सकते और एक को कम नहीं बोल सकते। ठीक है। सभी भाषाओं में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दोष रहता ही है। दक्षिण भारतीय भाषाओं के ले लीजिए, वहां पर कुछ दोष है। उत्तर भारतीय ले लेंगे तो उसमें कुछ दोष है। हिंदी भाषा में कुछ स्पेशल, बंगाली भाषा में कुछ स्पेशल। हाँ, तो आपका हल्का करने के लिए एक छोटा सा चुटकुला सुनाती हूँ। सही की घटना है, सही में घटी है ऐसी घटना। तो वो एक प्रोफेसर है, वो उच्चारण की कक्षा पढ़ा रहे थे। तो एक बंगाली लड़की वहां बैठी थी। प्रोफेसर सर बोले, एक्चुअली बंगाली में ना उनके श में कोई भेद ही नहीं है, तो वो सभी को एक ही तरह बोलते हैं, श ही बोलते हैं, चाहे वो स हो चाहे कुछ भी हो। तो वो लड़की उठी, बोली नहीं, बंगाली में 3 श है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। तो बोले ठीक है, आप प्रूव कीजिए। तो बोली एक तालव्य शकार, एक मूर्धन्य शकार और एक दंत्य शकार। ठीक है। तो वो बोल तो श रही है और उसका स्थान अलग बता रही है। वो लोग जानते हैं कि 3 शकार अलग अलग है, श, श, सा। तो दंत्य सकार हो सकता है, दंत्य शकार नहीं हो सकता।
तो ऐसा है, किसी भाषा का हास्य बनाने का उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। तेलुगु वाले थ को ध बोलते हैं, श को जैसे पहला वाला श है, तालव्य शकार है, उसको स बोलते हैं, स। तो शंकर को शंकर शंकर बोलते हैं। तो इस प्रकार, और हिंदी भाषी स को श बना देते हैं, उल्टा है इसका। कैलाश है तो कैलाश बोलेंगे, हाँ, लाश हो जाता है। कौशल्या को कौशल्या बोलते हैं, औ को ओ बोलते हैं। इस प्रकार के कई सारे दोष हैं। मेरा उद्देश्य उन दोषों को सूचित करना केवल इसलिए है ताकि आपके उच्चारण में सुधार आ सके। ठीक है, सबसे पहले ये सब बोलने से पहले मुझे एक बात बोलना चाहिए कि संस्कृत अजंत भाषा है। अजंत का अर्थ होता है उसमें अंत में आ लगता है। वो कभी भी, जैसे चराचरम है, वहां पर मकार के नीचे हलंत दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं, है ना। तो मकार के नीचे हलंत है तभी वो आधा हो जाता है। जैसे तत्पदम दर्शितम ये ना है, ठीक है, वहां पर नीचे हलंत नहीं है। अखंड मंडलाकारम, अखंडा के नीचे हलंत नहीं है, लेकिन हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं, अखंड मंडलाकारम ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो अखंड बोलेंगे तो ड बोल के छोड़ देंगे तो आधा आधा अक्षर हो जाएगा, है ना। इसीलिए उसको पूरा बोलना, पूरा कहना मतलब उसमें आ जोड़कर बोलना। अखंड मंडलाकारम, कुछ भी बीच में नहीं छोड़ना, अखंड नहीं बोलना, अखंड मंडलाकारम, इस प्रकार, ठीक है। और व्याप्तम येन, चराचरम नहीं बोलना, येन नहीं बोलना, ये ना न आ ना, ये न नहीं, ये ना। तो जब ये ना ऐसा हिंदी में लिखते हैं तो ये बोलेंगे उसको, है ना। जब हिंदी देवनागरी ये इसके अक्षर हिंदी के होंगे तो हम ऐसा पढ़ते हैं। पर अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसमें कई 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 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इतने सारे पहलू हैं संस्कृत उच्चारण के कि हम अनभिज्ञ है, जानते भी नहीं कि ऐसी कोई चीज है। हम बोलते जाते हैं और सोचते जाते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, और उसमें एक्चुअली वो गलत होता है। और कई सारी गलतियां ऐसी है जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। इस कक्षा का उद्देश्य उन अनभिज्ञ अंशों से आपको एक बार सतर्क करा के उन दोषों को निकालने का है। मेरी शत्रुता केवल उन दोषों से है, ना ही व्यक्तियों से है, ना ही भाषा से है। और कोई भी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं भाषा पुजारिनी हूँ, भाषाओं का बहुत आदर करती हूँ। इतना आदर, इतना सम्मान, इतना प्रेम है मुझे कि मैंने भाषा का शिक्षण ही अपना जीवन उद्देश्य बना लिया। और सभी भाषाओं की जननी होने के नाते मैंने संस्कृत माता की शरण ली है। मैं हिंदी पढ़ूंगी मुझे अधूरा लगेगा, मैं तेलुगु पढ़ूंगी मुझे अधूरा लगेगा, पर मैं संस्कृत पढ़ती हूँ तो मुझे सारी भाषाएं अपनी लगने लगती है। पूरे भारतीय भाषाएं नहीं, पूरे विश्व की भाषाएं अपनी लगने लगती है। तो ऐसे ही जो लगाव हो जाता है वो केवल संस्कृत से ही हमको मिलता है। तो इतना संस्कार विद्या में पाकर अगर मैं किसी भाषा का अभ्यास करती हूँ तो मेरे ऊपर वो पाप होगा। तो यहाँ पर उच्चारण कक्षा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो आप पूछेंगे ऐसे कैसे गलत, हम तो अपनी भाषा में ऐसा बोलते हैं। तो वो बात आप भूल जाइए कि आप किसी भाषा को बोलने वाले प्राणी यहाँ पर बैठे हैं। मतलब हम किसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, हम किसी, वो चक दे इंडिया मूवी में बोलते हैं ना, वो हॉकी खिलाते समय हम सब इंडियंस है पहले ना। मुझे कर्नाटका दिखना चाहिए ना मुझे गुजरात दिखना चाहिए, मुझे क्या दिखेगा, इंडिया। तो जो प्लेयर इंडिया का हूँ बोलेगा उसी को मैं लूंगा, मैं शामिल करूंगा टीम में। तो इसी प्रकार का एक हमारे अंदर भारतीय भावना होनी चाहिए। और संस्कृत के प्रति जब हम लोग आते हैं तो मैं भूल जाती हूँ मैं तेलुगु भाषिणी हूँ, आप भूल जाइए आप हिंदी भाषा प्रांत से आए हैं या किसी अन्य कोई भी आपका क्षेत्र हो वहां से आए। तो इस स्पिरिट के साथ हम सीखेंगे, तभी आप मेरी बात को सही सही ले पाएंगे। वरना मेरी हर बात आपको बहुत दुखी करने वाली है, क्योंकि आप कोई भी बोलते, मुझे भी कोई बोलेंगे कि तुम ये गलत बोल रही हो, तो अचानक दुख तो होता ही है। इसलिए मैं उस दायित्व को समझती हूँ अच्छी तरह, और यथाशक्ति आपको दुख ना हो इस प्रकार में बताने का पूरा प्रयास करूंगी। और यदि मेरे से कोई गलती हो, त्रुटि हो, तो आप मेरे से बड़े हैं तो छोटी बहन समझ लीजिए,
आप मेरे से छोटे हैं तो बड़ी बहन दीदी समझ लीजिए, जो भी समझ के हम आपस में एक अपनत्व के साथ, ठीक है, हम सब संस्कृत बंधु है, चाहे आप संस्कृत से जुड़े ना है, केवल उच्चारण सीखने के लिए आए हैं, तो भी उच्चारण भी तो संस्कृत भाषा का एक मुख्य अंग है। भाषा उच्चारण भी तो भाषा का बहुत मुख्य अंग होता है। केवल पढ़ के हमने समझ लिया, जैसे इस श्लोक का मैंने अच्छे से व्याख्या कर डाली, किस शास्त्र ग्रंथ में क्या क्या लिखा है सब मैंने आपको लाके दिखाया। फलाना गुरु चरित्र में ऐसा लिखा है, फलाना गुरु गीता में ऐसा लिखा है, श्रीमद् भागवत में गुरु के बारे में ऐसा बताया गया, ये सब बोलूंगी तो आप समझेंगे वाह कितनी बड़ी स्कॉलर है। पर मैं उस श्लोक को सही से उच्चारण ही नहीं कर पा रही हूँ, तो भी वो पूरा ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि उसका जो पुण्य लाभ है मुझे नहीं मिलेगा। सही नहीं बोलने के कारण ना ही मुझे पुण्य लाभ मिलेगा, ना ही मेरे ऊपर देवता प्रसन्न होंगे। तो मैं कितने भी साल इसको पढ़ती रहूं, कितने भी साल बोलती रहूं, पर देवता प्रसन्न नहीं होंगे। अब आप कह सकते हैं कि भगवान तो भावग्राही है, भाई हम बोलेंगे भगवान समझ जाएंगे, तो वो भक्ति अलग है। जब आपने स्तोत्र उच्चारण को भक्ति का मार्ग माना है, या फिर भगवान से जुड़ने का मार्ग माना है, या फिर संस्कृत भक्ति का मार्ग माना है, जो भी है उस क्षेत्र को न्याय करना चाहिए। बहुत जगह रामायण में एक शब्द आता है यथा न्यायम, यथा न्यायम, यथा न्यायम, हर जगह आप इसको पाएंगे। तो क्या है यथा न्यायम? जहां तक हो सके, जहां तक मानव शक्ति परिमित करती, हमको एलो करती है, जहां तक हमको अनुमति मिलती है उस शक्ति से, वहां तक हम इसका प्रयास करेंगे। ठीक है, इस स्फूर्ति के साथ, इस प्रेरणा के साथ यदि आप यहाँ बैठेंगे तो आपको अनंत लाभ होगा। वरना देखिए ये दक्षिण भारतीय है, ये आके हमको पता नहीं क्या क्या सिखा रही है, सब हमारे दोषों को बता रही है, इनके मन में तो कोई प्रेम है ही नहीं। अब ये आक्षेप मुझ पर बाद में आएगा तो मैं इसके बहुत दुखी होंगी, और उससे बड़ा अपमान और बड़ा कोई दुखी बात मेरे लिए कोई और नहीं होगी। ठीक है, तो पहली कक्षा में मैं ये बातें बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहती हूँ कि केवल आपको सिखाना ही मेरा उद्देश्य है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे परिचय लिया, आप में से हर किसी को मैंने बोलने को कहा, अभी आपके दोषों को मैं पहचानने लगी हूँ कि कहाँ कहाँ आपको सुधार की आवश्यकता है, तो उस एरियाज को हम धीरे धीरे से वर्कआउट करेंगे। कोई भी व्यक्ति निराश न होइएगा, अगर एक बार बोलने से आपको नहीं आता है तो अंदर दुखी मत होइएगा। 15 क्लासेस, 16 क्लासेस, 20 क्लासेस के बाद आपके अंदर अवश्य परिवर्तन आएगा। और मैं पहले 20 क्लासेस को तो काउंट भी नहीं करूंगी। आपको 20 क्लासेस तक कोई सुधार नहीं होता है तो भी मैं निराश नहीं होने। ठीक है, तो हमारी कक्षाएं चलती हैं अभी भी, जिसमें लोग उच्चारण सीखने को आते हैं, तो मैं उनको कभी भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ, बहुत समय देती हूँ। और मैंने देखा है कि बहुत ही गलत जहाँ पर वो बार बार करते थे, धीरे धीरे उनके अंदर सुधार होने लगा है। सुनकर उनके अंदर वो अच्छा प्रभाव पड़ने। अभी एक संदेह आपको आएगा, ठीक है हम अपने संस्कृत के गलतियों को सुधार लेते हैं क्योंकि हिंदी भाषा का प्रभाव उसमें पड़ रहा है। अब हम हिंदी भाषा के शब्दों को क्या करें, क्या संस्कृत जैसे उच्चारण करें? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भाषा जैसी बोलनी चाहिए, जैसे मैं बंगाली में जाकर अगर उनके जो दंत्य और शौकार है, मैं दंत्य और शौकार को जाके स बोलूंगी तो उनको समझ में नहीं आएगा। वो संगीत बोलते तो मुझे भी संगीत ही बोलना पड़ेगा। मैं संगीत बोलूंगी तो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार में केवल मजाक के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सच्चाई भी है। हाँ, हिंदी में जाके कुछ शब्दों को मैंने देखा, अगर मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ, अपने भाषा का प्रभाव से, तेलुगु भाषा का प्रभाव से मैं अगर बोलती हूँ, तो हिंदी भाषी नहीं समझ पाते हैं और अपना नहीं मानते हैं। कोई हमें अपना माने उसका प्रातिपदिक भाषा होती है। आप चाहे उसको नकारे या हाँ बोले, कोई व्यक्ति किसी और प्रदेश की भाषा बोल रहा है तो हम उससे उतना नहीं जुड़ते, तो आके हमसे अपनी भाषा में बोले तो हमें बहुत आनंद होता है, पहली बात। और दूसरा, अपने जैसा बोले, उस एक्सेंट को हम जिस प्रकार बोलते हैं, जैसे बिहारी लोग हैं, बिहारी लोगों के एक हिंदी एक्सेंट अलग होती है, भोजपुरी एक्सेंट का प्रभाव पड़ता है। काशी जाएंगे वहां पर आपको अन्य भाषा मिलेगी, आप गुजरात जाएंगे वहां पर भी लोग हिंदी बोलेंगे लेकिन गुजराती प्रभाव से हिंदी बोलेंगे। तो इस प्रकार उनसे जब आप जाके गुजराती प्रभाव से हिंदी बोल के देखिए, वो आपसे दोस्ती जल्दी जुड़ जाएगी, क्योंकि बातें ही तो दोस्त बढ़ाती है ना। जब बातें, आप और मैं कैसे जुड़ रहे हैं, अभी आप अपने घर में बैठे, मैं अपने घर में बैठी हूँ, अपने प्रदेश में बैठी हूँ, तो हम क्यों कैसे जुड़ रहे हैं? मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं। ठीक है, जब वो वाणी है, यही सरस्वती है, ठीक है, उसके माध्यम से हम जुड़ रहे हैं।
अब उसी में दोष है तो हम बातों को कैसे एक दूसरे के आपस को समझेंगे। तो इसकी मान्यता को समझाने के लिए केवल भाषण देना मेरा उद्देश्य नहीं है। आगे जो बहुत सारी परेशानियां हमारे बीच में आने वाली है उनको उन मन में रखकर, क्योंकि किसी को हम दोषापकरण करते तो तुरंत वो बुरा मान जाते हैं, पहली बात, और दूसरा फिर बहुत सारे अन्य भावनाएं मेरे ऊपर पैदा हो सकती हैं। इसलिए पहले ही आपसे क्षमा मांगते हुए मैं इस बात को कह रही हूँ कि उद्देश्य पर हम बिल्कुल स्थित रहेंगे, और ये जो उद्देश्य जब पूर्ति होगी, ठीक है, इतना सब करने के बाद मैंने बोला आप ये गलत बोल रहे हैं भैया, बहन आप यहाँ पर सुधारिए, ये क्या बोल रहे हैं आप, इसको ऐसे बोलना चाहिए, उसको वैसे बोलना चाहिए, मैं बोलूंगी, और इन सब के बाद 20 या 30 कक्षाएं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जब आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे आपको इतना आनंद होगा कि हम भी अच्छे से बोल रहे हैं। उस दिन के लिए मैं प्रतीक्षित रहूंगी, आप में से हर कोई उस आनंद को पाए, इसकी मैं मन से कामना। अब आप कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं इन 2 श्लोकों के ऊपर, उच्चारण के ऊपर, या कोई भी आपको क्लास से रिलेटेड संदेह है तो। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कक्षा का शुरुआत श्री गुरुदेव की प्रार्थना से, मंत्रों के प्रभाव से, उनकी चरण रज को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता बनाया है। हम सभी लोग आपके इंस्ट्रक्शन का, आपके द्वारा प्रेषित सभी आदेशों का और सभी वाक्यों का पालन करेंगे। और अगर इसका हिंदी अनुवाद भी साथ में अगर आप कुछ भी स्पष्ट बता पाएंगे, वैसे तो कुछ पता चल जाता है कि गुरु के बारे में उसकी व्यापकता बताई गई है, अगर इसका हिंदी अनुवाद भी साथ में आप कभी दे देंगे तो और प्रभावशाली हो जाएगा। धन्यवाद। मैंने इसके बारे में एक उपाय सोचा है। उच्चारण कक्षा को मैं उच्चारण कक्षा ही बना के रखना चाहती हूँ, क्योंकि हर किसी को बोलने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी कम विद्यार्थी है तो सबको मिलेगा, अगर ज्यादा हो गए तो फिर हम सबको न्याय नहीं कर पाएंगे। उस समय मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि 5 लोगों को चुनेंगे, ठीक है, 5 लोगों को मिनिमम रखेंगे, कोई भी श्लोक में 5 लोगों को मौका मिलेगा, फिर बाकी 5 को नेक्स्ट श्लोक का मिलेगा, इस प्रकार रखेंगे, ठीक है। और अर्थ की बात आती है तो उसके लिए विबुधा वाणी विलासा करके एक और कक्षा प्रारंभ होने वाली है, वो हर मंगलवार को मैं बताती हूँ आपको, दिनांक फिर से बताती हूँ देख के, तो उस दिन ये होगी, ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगी, मैं सोच रही थी कि इसको उसको अलग करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो स्तोत्र हो रहे हैं उन्हीं के अर्थ वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो अब 2 कक्षाओं को आना पड़ेगा आपको, मैं फिर से थोड़ा सा अगले सप्ताह या उसके बाद वो प्रारंभ होगा, तो उसमें मैं आपको बहुत क्लियरली हिंदी मीनिंग और वो सब मैं आपको समझा दूंगी उसमें। तो ऐसा अलग करते हैं कक्षाओं को, ठीक है, आपको अर्थ लाभ अवश्य मिलेगा, ठीक है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद दीदी। दीदी जी, हम लोगों को सबसे मेन दिक्कत इस नाम से अभी ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये देव भाषा का ज्ञान क्लास 6 से स्टार्ट किया और क्लास 10th में खत्म कर दिया, यानी हमने केवल 4 साल संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जन किया और वो भी नंबर पाने के लिए किए थे। और इच्छा तो बहुत था सीखने का, लेकिन समय नहीं मिल पाया, या तो बोल दीजिए कि कैरियर के रूप में उतना वो नहीं बढ़ पाए, हम लोग संस्कृत को ध्यान नहीं दे पाए। और अब आपका सानिध्य मिला है तो 100% देंगे दीदी जी। बहुत धन्यवाद। ऐसे वो सुरवाणी विलासा कक्षा में आप आइएगा, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो मैं एक बार आपको पूरा, मैंने सब एक जगह रख दिया है पूरा इंफॉर्मेशन, तो उसमें भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, अभी समय दिया है जीवन में तो आप सीखेंगे, कोई समस्या नहीं है। उस समय नहीं सीख पाए कोई आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जी जी, नमस्कार। और इन कक्षाओं को आप अगर नहीं आ पाए, किसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं या कोई और काम आता है, नहीं हो पाया, तो आप चिंता मत कीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो मैं आपको पूरा ये जो प्रेजेंटेशन है मैं भेज दूंगी आपको, या फिर यूट्यूब चैनल का नाम है स्वरवाणी प्रकाशा, आप इंग्लिश अक्षरों में डालिए या फिर देवनागरी अक्षरों में डालिए, आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमने चेक किया है, मिल रहा है वो, ठीक है। तो उस नाम से आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उसमें आपको मैं जैसे आज कक्षा हुई तो 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दिया करूंगी, प्रायः मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, तो कभी रुका तो 2 दिन के अंदर अवश्य आपको मिल जाएगी। और स्वरवाणी प्रकाशा की ओर से पूरे सप्ताह के दिनों में एक विषय को लेकर कक्षा हुआ करेगी। एक कक्षा तेलुगु की होती है 3 बजे से 4 बजे, एक कक्षा हिंदी की होती है 4:30 से 5:30 तक, और ये सप्ताह के 6 दिन चलते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक। फिर आए रविवार के दिन
थोड़े अलग टाइमिंग्स होते हैं। सुबह 11 से 12 हिंदी की कक्षा होती है और 12:15 से 1:15 तक तेलुगु की कक्षा होती है। बस यही एक अंतर है। शनिवार कल की कक्षा अगर कोई देववाणी क्लास के यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो उनको बता दूं कि कल की कक्षा 4:30 से होगी, ठीक है। तो मैं वो मेल भी भेज दूंगी। सब मुझे ही करना पड़ता है, कहीं थोड़ा कम्युनिकेशन यहाँ वहाँ हो गया तो मैं आपसे विनती करती हूँ, आप सब मेरे फोन नंबर को रख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको चैट में दे देती हूँ, आप इस फोन नंबर को अपने पास रखिए। प्रायः आप व्हाट्सएप ग्रुप से या कहीं से आपको पता या किसी और से पता चला इसलिए, अगर मेरे से डायरेक्टली देखकर आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी और के द्वारा आए हैं तो आपको इस जानकारी की आवश्यकता होगी। ये मेरा फोन नंबर है, मैं सभी को चैट में लिख दी हूँ। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें, वॉइस मैसेज भेज दें तो मैं थोड़ा यथा समय में आपको समाधान दे दिया करूंगी, ठीक है। फोन कॉल्स तो मैं ज्यादा नहीं ले सकती हूँ, काम का भार बहुत रहता है, इसलिए मैं वॉइस मैसेज बहुत प्रिफर करती हूँ। फिर टाइप करके आप बता सकते हैं, आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी संदेह हो, आपको लिंक नहीं प्राप्त हुआ, मेल कभी सेंडिंग फेल हो जाता है, ऐसे में मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता है, तो फिर ऐसे में आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते। बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई भी है, पर धीरे धीरे उच्चारण के अंश धीरे धीरे हम जाएंगे, बहुत स्लोली जाएंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, इतना तो पक्का है। 1 साल का पूरा कोर्स है, जितने हो सके अच्छे अच्छे स्तोत्र हम पढ़ें। मानसी भगिनी, ज्योति भगिनी, कुछ बोलना चाहेंगी आप? महोदया, देववाणी और सूरवाणी ये दोनों वर्क हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही होते हैं ना, सैटरडे संडे। सही। और अभी समय चेंज आपने किया है ना उसका, शाम का 4:30 से। हाँ बिल्कुल, देववाणी का कल शाम को 4:30 से होगा। हाँ, और सूरवाणी का तो सेम ही 11 बजे। हाँ, वो सुबह 11 बजे ही रहेगा संडे। धन्यवाद। और हर कक्षा जैसे 7 कक्षा अलग अलग और सप्ताह का एक ही दिन हुआ करेगा ऐसे। हाँ, ओके। और इसमें हम ये श्लोका के साथ आगे हम कुछ स्तोत्र वगैरह किस तरह हम आगे 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 बढ़ेंगे इसमें? हाँ, मैंने अभी प्लान नहीं किया है, मैं सोच रही हूँ देख लूं पहले, इसके बाद पंचाक्षरी स्तोत्र करेंगे या फिर कोई गणेश जी का स्तोत्र ले लेंगे, जैसे वो द्वादश एतानि नामानि होता है ना, वैसा वाला। हाँ, षोडश नामानि, ऐसे छोटे छोटे स्तोत्रों को लेंगे हम, ठीक है। वो जो बहुत सरल होंगे, बोलने में बहुत आसान होंगे, वैसे स्तोत्रों को लेकर धीरे। फिर दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है और फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम भी ले सकते हैं। ऐसे कुछ भी मैंने अभी तो प्लान नहीं किया है, आपका कुछ अगर सीखने की इच्छा है तो आप बता सकते हैं, या फिर मेरे अपने प्लान के हिसाब से मैं बनाती जाऊंगी, इसके बाद फिर सोचूंगा। अभी तो गुरु स्तोत्रम से स्टार्ट किया है, ये भी मैंने आज थोड़ी देर पहले ही निश्चय किया था, दोपहर के कम से कम 12 बजे तक निश्चित ही नहीं था कि मैं आज क्या सिखाने वाली। मैंने सोचा था आज पंचाक्षरी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर मुझे स्फुरण आया अचानक से कि हाँ गुरु से स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए चलो गुरुदेव का। तो इस प्रकार मैंने अभी कुछ निश्चित नहीं। आपका कुछ है तो आप मुझे चॉइस बता सकते हैं कि हमें ये सीखना है, तो फिर सबको लाभ होगा, ठीक है। आपके चॉइस के भी मैं सिखा सकती हूँ। हाँ, धन्यवाद। मैं यहाँ सिर्फ सीखने के ही इच्छा से, अभिलाषा से आई हूँ। आप जो भी सिखाएंगे मैं उसे श्रद्धा से ग्रहण करूंगी। धन्यवाद। बहुत सही एटीट्यूड है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है आपको, जैसे आप जूम में प्रवेश हुए हैं, जैसे अभी हम कामिनी भगिनी को नहीं सुन पा रहे हैं, तो एक बार लॉग आउट और फिर लॉग इन हो जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। एक बार पुनः से, और ये रिमाइंडर मेल्स नहीं आया करेंगे, इसमें ये समस्या है। मैं इसका जो इनवाइट लिंक है वो उसको खोज कर भेजती हूँ, इनवाइट लिंक भेजूंगी, उस इनवाइट लिंक को और फिर इस आईडी को, इस क्लास की जो आईडी है, आईडी पासवर्ड को आप किसी जगह सुरक्षित रख लीजिए, ठीक है। हर क्लास का आईडी पासवर्ड लिंक्स वो सब मैंने एक स्वर्वाणी प्रकाशन नाम का ब्लॉग है उस पर मैंने सुरक्षित कर दिया है, आप वहां से भी ले सकते हैं। यदि यहाँ पर भूल हो गई, नहीं मिला आपको, तो आप वहां से ले सकते हैं। पर किसी को भी आप ये इन कक्षाओं के बारे में बता सकते हैं, पर ये अवश्य बोले कि पंजीकरण कराना आवश्यक है, ताकि सबके मेल आईडीज हमारे पास हो। कोई कम्युनिकेशन करना है, कुछ बात बतानी, किसी दिन कक्षा, भगवान ना करे किसी दिन कक्षा नहीं हो पाई, मुझे छुट्टी लेनी पड़ी, तो कम से कम कम्युनिकेट करने के लिए मुझे आपके आईडीज वगैरह चाहिए पड़ेंगे। और मेल आईडी कक्षा के आने से पहले एक बार अवश्य आप चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं कक्षा कैंसिल हो गई हो और आप यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं कि कक्षा शुरू नहीं हुई, तो एक बार मेल अवश्य कक्षा से पहले थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
और इसमें आपके होमवर्क कोई नहीं हुआ करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि आप गृह कार्य सही से करेंगे, तो उसका उद्देश्य यही है कि आप ये उच्चारण कक्षा फिर से एक बार सुनेंगे। आपको तो बहुत आवश्यक, दूसरे कक्षाओं में आवश्यकता हो या ना हो, आप लोगों को बहुत आवश्यकता होगी। आप कोई भी काम करते करते, चलते फिरते, यहाँ वहाँ टहलते भी, आप कभी वॉकिंग के लिए गए हैं, सेल हाथ में ले लीजिए, कक्षा चलने दीजिए, ईयरफोन्स रख लीजिए, उसको चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे। तो बार बार आपको थोड़ा, अभी आज की कक्षा नहीं, बाद में तो पूरा कंटिन्यूअस केवल उच्चारण भी सिखाएंगे, तो उस समय जो भाषा के अंश है उनका थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा भाषा के अंश, थोड़ा उच्चारण सीखेंगे, थोड़ा भाषा के अंश जानेंगे। इस प्रकार थोड़ा बैलेंस में चलेंगे। एक ही दिन पूरा कैप्सूल की तरह बताना मुझे इच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे जाएंगे। तो आप एक बार रिवाइज अवश्य कीजिएगा, यही आपकी होमवर्क है। और आज पढ़ाई गई वस्तु को मैं अगले सप्ताह अवश्य पूछूंगी। मैं बहुत कठिन, टीचिंग विषय में मैं बहुत कठिन हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत बोलूंगा तो कैसा, वो डर आपको आवश्यक है, बस आपको बोलना है। सही बोला, गलत बोला, अभी जैसे बोले अनुच्चारण के लिए, वैसे ही आप होमवर्क पूरा करके आएंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। एक बात आपको बोल दूं, विदेशी लोग बोल रहे हैं संस्कृत को, विदेशी लोग अपना रहे हैं, तो हम भारतीय क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत ही एकदम अपनो शर्मनाक चीज हो जाएगी हम नहीं कर पाए तो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रेशर करें अपने आप को, नहीं, कोशिश अवश्य करेंगे, बस प्रयत्नरत रहें, आप प्रयत्न ना छोड़ें, ठीक है। इतना आपको ये सूत्र हर जगह काम आए, ठीक है। प्रयत्न अवश्य करेंगे, इसका आप मुझे वचन दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। कुछ और बोलना है तो आप मेल लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। मनीषा वो ब्राह्मणे लोका समस्त धन्यवाद मैम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको शुभ मंगलमय सप्ताह हो और आप धन्यवाद।